एक दिन मोमिना अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की के कोने में एक नन्ही सी मकड़ी जाला बना रही थी। मोमिना ने उसे देखा तो सोचा, हाय, ये मकड़ी जाला बनाकर सारा कोना गंदा कर देती है। वो झाड़ू उठाने ही वाली थी कि अचानक मकड़ी ने नरमी से कहा, रुक जाओ बेटी, मुझे मत मारो, मेरी बात सुन लो। मोमिना हैरान हो गई, अरे मकड़ी भी बात करती है? मकड़ी हंसकर बोली, हाँ, मैं छोटी सी जरूर हूं, मगर फजूल नहीं। लोग मुझे डर कर मार देते हैं, मेरा जाला तोड़ देते हैं, हालांकि मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं। फिर मकड़ी ने अपनी बात समझानी शुरू की, मेरी एक जिम्मेदारी है। मैं मच्छर खा जाती हूं जो बीमारियां फैलाते हैं, मक्खियां जो गंदगी लाती हैं, और कीड़े जो तुम्हारी फसलें खराब करते हैं। सोचो, अगर मैं ना हूं तो ये कीड़े तुम्हारी जमीन और घरों को भर दे। मोमिना गौर से सुन रही थी। मकड़ी ने आगे कहा, और मेरा जाला देखो, बारीक सा लगता है ना, लेकिन ये दुनिया के सबसे मजबूत धागे से भी ज्यादा ताकत रखता है। इंसान मेरे जाल को देखकर नई मशीनें, दवाइयां और कपड़े बनाता है, यानी मैं छोटी सी मकड़ी भी इंसान को सिखा रही हूं। फिर मकड़ी ने आहिस्ता से कुरान की बात सुनाई। कुरान में भी मेरा जिक्र आया है। अल्लाह ने मेरे जाल को मिसाल बनाया कि जो अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा करे, उसका सहारा मेरे जाल जैसा कमजोर है। मैं तो अपनी फितरत के मुताबिक जाला बनाती हूं, लेकिन इंसान को सोचना चाहिए कि वो किस पर भरोसा करता है। मोमिना ने मकड़ी से पूछा, क्या तुम भी एक माँ हो और तुम्हारे भी छोटे बच्चे हैं? तो मकड़ी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, मैं माँ हूं। मैं अपने बच्चों के लिए जाला बनाती हूं, कभी उन्हें दूध पिलाती हूं और कभी अपनी जान भी कुर्बान कर देती हूं, क्योंकि माँ तो सब एक जैसी होती है, चाहे इंसान की हो या मकड़ी की। मोमिना ने झाड़ू एक तरफ रख दी और मकड़ी से कहा, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम भी अल्लाह की निशानी हो। मकड़ी खुशी से बोली, याद रखो बेटी, अल्लाह ने दुनिया में कुछ भी फजूल नहीं बनाया। हर बड़ी या छोटी मखलूक अपनी जगह जरूरी है। मैं भी अल्लाह की बंदगी और कायनात में लगी हूं। ये कहते हुए मकड़ी अपने जाले में गई और गुनगुनाने लगी, छोटी सी मकड़ी आई रे, बात बड़ी समझ आई रे। मच्छर मक्खी खाती हूं, बच्चों को बचाती हूं, अल्लाह ने सबको बनाया, रहमत का है रंग दिखाया।